हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि इस बात के लिए कि अभी आपका जो दिसंबर अटेम्प्ट का जो पेपर गया है वो किस लेवल का गया है या क्या रहा है, आपके रिव्यूज़ उसके बारे में क्या क्या हैं, वो सभी उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अपन ये बता रहे हैं कि पेपर के जो पैटर्न था या जो क्वेश्चन था वो अपन ने क्या क्या कवर करे थे, क्या क्या नहीं पढ़े थे, उनसे अपन पूरा डिस्कस कर लेते हैं। भाई पेपर जब हमने देखा है या एनालिसिस किया है तो पेपर काफ़ी एकदम अच्छे से एग्जामिनेशन लाइक पेपर था। अगर आपने ढंग से अगर पढ़ा होता, ढंग से अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होता तो काफ़ी हद तक एग्जामिनेशन से अबव के ऊपर वाले एकदम आराम से मार्क्स बनते हैं, जिसमें अपन और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो बताते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, एग्जामिनर ने इसके साथ आपके साथ यही बड़ा खेल खेला कि एग्जामिनर ने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में केस स्टडी देके आपको इस बात से डिमोरलाइज कर दिया कि मतलब ये लॉ का पेपर है या अकाउंट्स का पेपर है। तो एटलीस्ट आप इस केस स्टडी को, फर्स्ट पेपर जो था कोमल हुआ थर्ड जनरेशन बिजनेस वुमेन का था, इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद आप ये देखते हैं इसमें दे क्या रखा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये रेशियो का कनेक्टेड वाला क्वेश्चन है। जिसने क्रेडिट सेल्स दे रखी है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर टोटल सेल्स दे रखी है, जीपी रेशियो दे रखा है, रेशियो का ही तो क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बचेगा, सेल्स में से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अपना का जो रेशियो वाला जो चैप्टर है उसी में था। और इसने पूछा भी, देखो लास्ट में क्या है, इसने पूछा है आपसे कि आपको कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो में कितनी बार डिस्कशन हो चुका है। उसके बाद इसने एक नया बिजनेस चालू कराया, उस नए बिजनेस से आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना था। ये देखो रिसीवेबल दे रखे हैं इसने 10 करोड़ 80 लाख रुपए के, रिसीवेबल 45 डेज के हैं और साल में 180 दिन मानने हैं। बताओ इससे सेल्स कैलकुलेट नहीं हो सकती। ये कलेक्शन पीरियड है, इससे टर्नओवर आ जाएगा डीटीआर से डिवाइड करोगे सेल्स आ जाएगी। या इसको सीधा डायरेक्ट करो तो कई बार डायरेक्ट भी बताएगा आपको 180 डिवाइड बाई 45 सेल्स आ जाएगी। सेल का जीपी रेशियो दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, ये जो जितनी भी फिक्स एसेट्स है उन सब का डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन माइनस करोगे और प्रॉफिट एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट माइनस करोगे और टैक्स रेट ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आपका। यही तो था। और ये प्रोजेक्टेड पीएनएल, और प्रोजेक्टेड पीएनएल क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट में सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये इनकम स्टेटमेंट रेशियो का तो पार्ट है। ये पूरा रेशियो का एकदम फ्री के नंबर थे 5 + 5 + 5। पहला 5 तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको करंट एग्जिस्टिंग, इसका तो नेट प्रॉफिट निकालना है आपको। ये क्रेडिट रेवेन्यू है, ये 80% है और ये 20% है। इसका 100%, 100 करोड़ हो जाता है इसका, उसका 30% जीपी रेशियो है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालते ही नेट प्रॉफिट आ जाता, बिफोर टैक्स, लेस टैक्स रेट और इंटरेस्ट दोनों माइनस करते हैं। पहले इंटरेस्ट माइनस कर दो और फिर टैक्स माइनस कर दो, इतना ही था नेट प्रॉफिट। और ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट भी इसने दे रखा है और ये इंटरेस्ट दे रखा है, ये इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। इससे 12 लाख डिवाइड बाई 12 × 100 ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड में 2:1 का रेशियो बांट दो। ये तो था इसमें पूरा रेशियो वाला ही तो बर्डन है इसमें। पहला जो चैप्टर था जो अपन ने रेशियो इतना अच्छे से पढ़ा है उसमें यही पूछा है, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछिए और पीएनएल पूछा है। दूसरा क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स तो एकदम फ्री के क्वेश्चन है। कितनी बार आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करवाई हुई है, कितनी बार अपन ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपसे पढ़ा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और जीपी रेशियो ये फॉर्मूला तो आपको यहीं से मिल जाता है। ये देख रहा है इसमें जीपी रेशियो, इसमें लिख रखा है इसमें जीपी रेशियो। ये लो जीपी रेशियो फॉर्मूला तो ऐसे ही आता था कि ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। पेपर में से ही क्वेश्चन आंसर बन जाता। और एवरेज स्टॉक पूछा, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। इसके बाद ये डिवेंचर वाला क्वेश्चन 8 मार्क्स का। अरे यार इससे फ्री के मार्क्स और कहीं नहीं। अपने कंपाइलर में इश्यू ऑफ डिवेंचर में तीसरा क्वेश्चन इसी का ही है। फॉर कैश बैंक से लोन लिया है, कोलेटरल सिक्योरिटी और एसेट लायबिलिटी परचेज करने वाला। अरे यार इससे 8 मार्क्स है तो फ्री के मार्क्स है 8 और ये 4, ये 12 मार्क्स एकदम फ्री के नहीं है। क्या बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और डिवेंचर इश्यू वाला आ गया 8 और 4। ऊपर वाले के अंदर अगर आपको और भी कुछ नहीं समझ में आया तो ये 5 मार्क्स तो फ्री के थे। ये कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो फ्री का ही था। ये 5 मार्क्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यार, एवरेज इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और ये डिवेंचर, ये अपने फोरकास्ट डिवेंचर इश्यू में इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है 8 मार्क्स के लिए।
और उसने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर की एंट्री भी नहीं पूछी आपसे कि डिस्काउंट राइट ऑफ करना है नहीं करना है। इसके बाद अंडरराइटिंग कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का। ग्रोस लायबिलिटी दे रखी है। अंडरराइटिंग वाला क्वेश्चन कितनी बार कराएगा? ग्रोस लायबिलिटी 40%, 30%, 30%, 5 लाख का 40%, 5 लाख का 30, 5 लाख का 30, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर दो, क्या बचेगा? रिमेनिंग लायबिलिटी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है? 450, 450 में से मार्क माइनस कर दो, अनमार्क आ जाएगा। अनमार्क को अपन ग्रोस लायबिलिटी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये लो, उसने फर्म अंडरराइटिंग नहीं दी, उसने कुछ आपको एडजस्ट करने के लिए नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सबसे पहले लिखोगे ग्रोस लायबिलिटी 5 लाख का 40, 30, 30, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन फर्म अंडरराइटिंग कितने सर? 10 क्वेश्चन करें अपन ने फर्म अंडरराइटिंग कम से कम 10 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व हुए और उसमें से इजी क्वेश्चन आया 3 मार्क्स का। ये यहाँ से लेके इतना बर्डन है 4 मार्क्स 4। आप अगर पहले वाले क्वेश्चन को अगर ऐसा लगता है कि सर हमें केस स्टडी नहीं भी समझ में आई, अगर उसमें फॉर्मूले में लिखते तो आधे नंबर तो फॉर्मूले के आ जाते। फिर 4 ये 4 और 8 12, 12 और 3 15 और 15 आधे मार्क्स उसके मान लो 20 मार्क्स तो यहीं कंप्लीट हो चुके हैं अपने। उसके बाद आगे आइए फॉर फीचर का क्वेश्चन। यार कैंपा लिमिटेड 4 लाख इश्यू करें, 4.5 लाख एप्लीकेशन आई है। फिर अल्फा हु अलॉटेड 6000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। बीटा की 4000 शेयर उसके फॉरफिट हो गए। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको कॉल्स इन अरियर निकालनी है और बाद में पूछा गया इसने यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री फॉर द फॉरफिचर ऑफ रीइश्यू ऑफ शेयर। तीनों का फॉरफिचर करना है और तीनों को रीइश्यू करना है। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन करे हुए अपने, फॉरफिचर भी करा हुआ है और रीइश्यू भी करा हुआ है, 6 मार्क्स का है। इसके बाद डिवेंचर 5000 डिवेंचर 1000 रुपये वाले डिस्काउंट है 5%। द डिवेंचर आर रीपेबल बाई इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद 4 ईयर। यू आर रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट राइट ऑफ। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 4 3 2 1, टोटल 10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 इंटू लॉस राइट ऑफ करना है अपने को। कितना पर 5% लॉस है उसको राइट ऑफ करना है। यार एकदम फ्री का 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले अपन ने कितने क्वेश्चन करे हैं? डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले 2 तरीके, लंप सम मेथड और ड्राइंग्स वाला मेथड है, जो इंस्टॉलमेंट वाला मेथड है। इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर ईयर्स में अपन इन्वर्स पे के अंदर राइट ऑफ करते हैं 4 3 2 1, या ऐसे कर लो चाहिए 50 लाख का फिर कितना रिटर्न हो रहा है एवरी ईयर, कितने साल के लिए? 4 ईयर। तो 4 टुकड़े बनाओ, 12.5 लाख तो 37 50, फिर 25 लाख, फिर 12 50, तो 4 इंस्टॉलमेंट बनेगी 4 3 2 1। और बताओ और क्या चाहिए? ये 4 मार्क्स का इजी एकदम आराम से पेपर होने वाला था। ये क्या पूछा? हिस्टोरिकल रेवेन्यू पूछा, रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन पूछा क्या इसने पूछा है द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्शन है। 2 समरी दी है आपको, 40% इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन। ये जो सेल दे रखी है उसमें 40% इंक्रीज करना है, उसका वेरिएबल कॉस्ट, उसकी फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें सेल कह रहा है कि 20% रिड्यूस करनी है। मार्जिनल कॉस्टिंग तो एक तरीके से है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलो या कॉस्ट यूनिट का पार्ट बोलो, दोनों एक ही बात है। आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से 20% डिक्रीज करनी है सेल, फिर उसका वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, डेप्रिसिएशन माइनस करो। 5% क्वेश्चन है। और देख लो इसके बाद इसने पूछा है डिवेंचर ऑथराइज बाई बैक। एक तो बाई बैक वाला क्वेश्चन पूछा है। 10% ऑफ इक्विटी शेयर बाई बैक है 17 रुपीज़। अरे इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हुए इसके? 5 लाख का 10% कितना होता है? 5000 इक्विटी शेयर परचेज करने। बाई बैक का क्वेश्चन एकदम रिडम्स ऑफ प्रेफरेंस से सही होता है, बाई बैक क्वेश्चन है। और बाई बैक के साथ और क्या पूछा इसने? बाई बैक के साथ उसने डिवेंचर को इश्यू कराए, प्रीमियम और बाई बैक मेट ऑन सिक्योरिटीज प्रीमियम, इन्वेस्टमेंट को बेचना है 11,75,000 रुपये। बाई बैक का क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए। कितने परसेंट? 10% ऑफ इक्विटी शेयर। 10% ऑफ इक्विटी शेयर कितने होते हैं? 50 लाख का 5 लाख होते हैं। 5 लाख के लिए उसने क्या कर दिया? डिवेंचर इश्यू कर दिए 1 लाख रुपए के, बाकी कितने बचे? 4 लाख रुपए। बाकी इसने लिख भी रखा है फाइनेंस फ्रॉम बाई बैक एंड बाकी किससे? जनरल जरूर से, वो CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रीमियम अपन चार्ज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से 7 रुपये पर शेयर प्रीमियम है। सिक्योरिटीज प्रीमियम आपके पास पैसा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम वो वहाँ से यूज़ कर लो। बैलेंस शीट इसने पूछी नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी है। इसके बाद कंसोलिडेशन वाला पूछा है। कंसोलिडेशन बैलेंस शीट दे रखी है एस लिमिटेड की और उसने लिख रखा है कि मैंने 48,000 शेयर परचेज करे। और एक बात बताओ, 60,000 इक्विटी शेयर के अंदर 48,000 शेयर परचेज कर लिए तो कितना परसेंट होल्डिंग होगी? 80%। 20% क्या बची? MSHI इसने पूछी है। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट पूछा है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट पूरे को जोड़ दो, शॉर्टकट बताया आपको, पूरी शेयर कैपिटल रिजर्व जोड़ लो और उसका 20% निकाल दो। ये MSHI।
शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L पूरा जोड़ लो और उसकी क्या निकाल दो, MSHI निकाल दो। ये इस तरीका करता। पेपर में आपके फंसने का रीज़न ये रहा कि आपको ये चाहिए कि मेरे को एक से लेके एंड तक सारे क्वेश्चन होने ज़रूरी है। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको पेपर से आंसर निकालने होते हैं, क्वेश्चन ऐसे निकालने होते हैं जो आपके फेवर के होते हैं। अगर आप आराम से भी अटैम्प्ट करते क्वेश्चन को तो 80 मार्क्स तो आपके कहीं के भी नहीं है इस पेपर के अंदर। और इससे इजी पेपर और क्या होगा, जब आपसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो पूछा जा रहा है, आपसे ग्रोस प्रॉफिट, पिछले वाले पेपर में तो उसने पूरी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट दे के फिर आपसे करवाया था। अब इतने फिगर के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कोई भी निकाल सकता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 5 मार्क्स, 4 मार्क्स इसके। डिबेंचर इश्यू वाला एकदम इजी क्वेश्चन है। अंडर राइटिंग वाला रेशियो में बांटना है, मार्केट एप्लीकेशन माइनस करनी है। ये फॉर फीचर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद डिबेंचर डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और ये इनकम स्टेटमेंट बढ़ाना है इसका। फिर उसके बाद बाईबैक, और ये होल्डिंग कंपनी में MSHI कैलकुलेट करना है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसने शेयर एक्वायर कर रखे कितने, 48,000। कंसिडरेशन कितना दिया, 9 लाख रुपए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से नेटवर्थ माइनस करोगे, गुडविल आ जाएगी। और P&L ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑन एक्विजिशन था 24,000 रुपये दे रखा है इसने। फिर उसके बाद इसने, अब ये FM में आ गई। FM में इसने क्या पूछा कि शेयर कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दे रखी। इन नेक्स्ट ईयर कंपनी इज अंडरटेकिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट 1500 करोड़ का। द प्रोजेक्ट इज टू फाइनेंस बाई इन द रेशियो 40% ओनर कैपिटल, 60% डेप्ट कैपिटल से 1500 करोड़ के। न्यू ओल्ड डेप्ट इज रिपेड ड्यूरिंग द ईयर। पुरानी ओल्ड डेप्ट है वो खत्म हो चुकी है। नई जो कैपिटल होगी वो रेज होगी 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से। एवरेज रेट ऑफ डेप्ट है कितना परसेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो पूछा है, उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछी है। पुरानी नए शेयर इश्यू करने कितने, 1500 करोड़ का। 1500 करोड़ का 40%, तो आप शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ डिवेंचर ऐड, पुरानी कैपिटल डेप्ट है वो लेस करनी है, पेमेंट कर दो उनका। और द एवरेज इंटरेस्ट रेट है 13%, ब्याज चुका दो, टैक्स जाएगा नहीं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टैक्स का कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं। कैश फ्लो का बड़ा क्वेश्चन पूछा करते हैं हर बार, इस बार सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछी है। 1500 करोड़ को आपको 40% और 60% के अंदर डिवाइड करना है। फिर इश्यू ऑफ डिवेंचर, इश्यू ऑफ शेयर, ये तो लिखना है ऐड। और पुराना लोन है वो क्या करना है, रीपे करना है। तो लेस रीपेमेंट ऑफ लोन 4,000 रुपये 2500। और अभी इसका जो 60% जो डिवेंचर आएगा उसके ऊपर 13% के हिसाब से ब्याज देना है, लेस इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर। ये 5 मार्क्स आपके कैश फ्लो है। चीज़ जो आपको बताएगी उनको याद करो। ऐसा नहीं होगा कि आपको एकदम जैसा जैसा क्वेश्चन क्लास में करवाया गया वैसा का वैसा चिप जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं करवाया गया तो वो बताइए, कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं करवाई। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट अपन ने पूरा पढ़ा है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पढ़ी है, तो उसमें सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूछी है। फिर उसने ऑप्शन दिया, ऑप्शन में थ्योरी दी है उसने। और आप तो और ज़्यादा फायदेमंद मानिए कि आपसे क्या पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पेपर है, एकदम पूरा न्यूमेरिकल है। तो जिनको न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छा लगता है वो तो बहुत फायदेमंद है। जिनको थ्योरी अच्छी लगती है उनके लिए और क्या बताओ, शेयर कैपिटल में, कंपनी लॉ में भी आपने पढ़ा होगा, अकाउंट से पढ़ा, ईसॉप क्या होता है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे अपन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन सब्सिडरी AS 21 वाला लिखना है। बोनस शेयर, अरे यार बोनस शेयर कितनी बार बताएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इश्यू करना है। एंट्री लिखा गया, अपने तो क्वेश्चन भी करे बोनस शेयर के अपने क्वेश्चन भी करे हैं। सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। उसके बाद ये देख लो, फिर दोबारा कि आप केस स्टडी से क्यों कंफ्यूज होते हो। आपको जो दे रखा है वो चेक कीजिए ना आप। अब ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको, इस बैलेंस शीट में क्या है, EBIT दे रखा है, टैक्स रेट दे रखी है, मार्केट प्राइस शेयर दे रखा है, डेप्ट इक्विटी दे रखी है, वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करनी है एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर इन्फ्यूजन ऑफ फंड। आपको EBIT दे रखा है। अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ी है, NI थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ी है अपन ने, NI थ्योरी पढ़ी है। NI थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको कर लो, V कैलकुलेट कर लो, फिर S+D कर लो कैलकुलेट, फिर S की वैल्यू निकाल लो, डिवेंचर जोड़ दो उसके अंदर, आ जाएगा ये। और क्या पूछा इसमें, ड्राफ्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके बाद ये फंड और रेज कर रहा है 5000 शेयर, जितने भी शेयर उसने इश्यू करे वो सारे ऐड कर लो। कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक है ये, डिफाइन कैपिटल स्ट्रक्चर। कैलकुलेट EPS, अर्निंग पर शेयर अपन ने कैलकुलेट नहीं किया EBIT से। और फाइनेंशियल लीवरेज अपन ने नहीं पढ़ा EBIT अपॉन EBT।
फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है ना अपन ने कितनी बार तो। और अर्निंग पर शेयर EBIT से लेके आपको प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर तक निकालना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है। दोनों अल्टरनेटिव केस में कि अगर 90% फंड अपन इक्विटी शेयर से इश्यू करें या 80% अपन इससे इश्यू करें। फिर ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टोटल रिटर्न तो होती है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, टोटल रिटर्न कैपिटल रिटर्न प्लस करंट रिटर्न, ये होती है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सेक्रेटरी में रिटर्न वाला चैप्टर पढ़ा है, रिटर्न में करंट रिटर्न कैपिटल रिटर्न दोनों रिटर्न को जोड़ लो। इन्वेस्टमेंट अपन ने कराया 50,000 रुपये, डिविडेंड रिसीव हुआ है 7500, फिर अपने को अपन ने बेच दिया कितने में 25,000 के अंदर, ये अपनी कैपिटल रिटर्न होगी। दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू 100, बस। इसके बाद पीवी रेशियो, लास्ट वाला जो पेपर था ना, लास्ट जो पेज है, ये 40 मार्क्स का है, ये 40 मार्क्स है। आप इसमें काउंट कर लो कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला 5 मार्क्स का। पीवी रेशियो बताओ, अब इससे इजी क्वेश्चन कौन सा है पीवी रेशियो से? फिक्स कॉस्ट दे रखी है, नेट प्रॉफिट दे रखा है और सेल दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट जाएगा, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। पीवी रेशियो पूछा है। फिर टारगेट प्रॉफिट वाला पूछा है, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिर सेल्स पर आपको पीवी रेशियो पूछा है। फिर बीईपी पूछी है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, 5 मार्क्स। इसके बाद एक कंपनी है EBIT है 10 करोड़ रुपए, बिलोंग्स टू रिस्क क्लास है 15%, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल? इट इज एम्प्लॉयड 10% डेब्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 30, 40, 50 और टोटल कैपिटल कितनी है 50 करोड़। कौन सी अप्रोच है? NOI अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या कहती है कि EBIT को डिवाइड कर दो WACC से, आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म में से ये क्या कह रहे हैं कि मेरा जितना भी पोर्शन है उसका अगर इफ इट इज एम्प्लॉयड 10% डेब्ट 10%, तो जितना V है उसका 10% हटा दो, कितना बचेगा? 90 बचेगा। 30 हटाओगे 70 बचेगा, 40 हटाओगे 60 बचेगा, 50 हटाओगे 50 बच जाएगा। NOI अप्रोच का फॉर्मूला तो याद होगा, कितनी बार करा NI अप्रोच? NI दोनों बताई हुई आपको। तो NOI अप्रोच के अंदर V का फॉर्मूला EBIT अपॉन WACC इनटू 100, ये नहीं करा हुआ आपका? उसमें से D हटाओगे S बच जाएगा, D हटाओगे S बच जाएगा। ये कह रहा है 10% हटा दो 90 बच जाएगा, 30 हटाओगे 70 बच जाएगा, 40 हटाओगे ये बच जाएगा। उसके बाद तो मोस्ट हलवा क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। EOQ तो याद है, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर केजी पर एनम है। A ऑर्डरिंग कॉस्ट, CO कॉस्ट ऑफ CC और स्टोरेज कॉस्ट ये कॉस्ट पर यूनिट। 10 का 5 ब्रैकेट कितना हो गया? 0.5 2ACO अपॉन CC। ये 5 मार्क्स बताओ, ये 5 मार्क्स। अब ये तो, और वो ये भी चाहता है कि तुम पास हो यार, तुम्हें ऑप्शन में दिया है तो उसने थ्योरी की, अगर तुमसे अगर ये अटेम्प्ट नहीं होते तो ये अटेम्प्ट कर लो। NPV एन्युटी अपन ने पूछी है, कितनी बार करी है? डोजोनस थ्योरी, टेक्निकल अप्रोच, सिक्योरिटी एनालिसिस, डोजोनस थ्योरी वो पूछी है उसने। फिर कैपिटल बस्टिंग से उसने CE फैक्टर पूछा है। CE फैक्टर वही तो था ना कि अपने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वाला फैक्टर करा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 2 पार्ट में वो डिवाइड कर देता है, एक CE फैक्टर के अंदर और एक RF के अंदर। तो पहले CE से मल्टीप्लाई होता है, फिर RF से मल्टीप्लाई होता है। CE जो रिस्क है उसको कंसिडर करता है। फिर व्हाट इज द कनेक्शन विद इन द रिस्क एंड लीवरेज इन टर्म्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? बताओ, लीवरेज और रिस्क में जैसे आप फाइनेंशियल डेब्ट रेज करते हो, आपके ऊपर रिस्क बढ़ती है, आपके ऊपर लीवरेज क्रिएट होता है। अगर आप ये चारों क्वेश्चन करके आओ तो ये भी चारों भी कर सकते हो। ऊपर वाले में EOQ हो ही जाएगा, NOI हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगी, और ये होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला है। अब इससे इजी आपको और क्या पेपर चाहिए? पहले ये बताओ आप मेरे को। इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर पूछा है, ठीक है, और उसने ऑप्शन में और दिए हैं कि अगर ये नहीं करो तो ये कर लो चाहिए। बताओ, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपसे नहीं हुई, कैश फ्लो की, ये आपकी केस स्टडी है। लो, आप सिर्फ केस स्टडी देख कैसे क्यों एनालिसिस कर सकते हो कि सर ये पेपर हमसे हुआ या नहीं हुआ। बताओ, माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये नहीं पढ़ा हुआ अपना कंसोलिडेशन के अंदर? ऐसा कोई टॉपिक बताओ आप मेरे को जो नहीं आया है। अब देखो भाई, पढ़ के तो आप जाओगे तभी हो पाएगा ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं मैंने क्लास में तुम्हें पढ़ाया, तुम पहले बात तो आए नहीं, और आए तो तुमने पढ़ा नहीं आए, नोट्स नहीं लिखे, तैयारी नहीं करी, बार बार रिवीजन नहीं करा। मैं एक बात दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि आप CMA FM के अंदर एवरी चैप्टर के अंदर एक्सपर्टीज हो या न हो,
आपको एवरी चैप्टर का सिनेरियो जरूर पता होना चाहिए। आप डिवेंचर छोड़ के चले गए कि नहीं यार डिवेंचर बहुत लेंथी चैप्टर हुआ ही नहीं। डिवेंचर कितना इजी क्वेश्चन पूछा उसने, इश्यू ऑफ डिवेंचर 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा भाई, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन डिवेंचर का हो नहीं सकता। शुक्र मनाओ उसने रिडम्स ऑफ डिवेंचर पूछा नहीं आपसे। रिडम्स ऑफ डिवेंचर पूछा तब आउट ऑफ प्रॉफिट वाला डिवेंचर, सिंकिंग फंड का अकाउंट बनाना, फिर इन्वेस्टमेंट करना, फिर बेचना उसको, ये सब एकदम इश्यू ऑफ डिवेंचर पूछा है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपसे पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पूछा है। इस पेपर से आप और क्या चाहते हो? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये नहीं पढ़ा हो अपना। उसके बाद अंडर राइटिंग 3 मार्क्स का, अंडर राइटिंग भराओ आप। अंडर राइटिंग अपन ने ये नहीं पढ़ा। अंडर राइटिंग 40%, 30%, 30%, आराम से 80 मार्क्स का पेपर एकदम आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। शेयर फॉर फीचर, ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन, 4 लाख शेयर इश्यू करें, 4.5 लाख एप्लीकेशन आई है, 50,000 को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर और सेकंड कॉल पर। 3 अरियर है, तीनों का फॉर फीचर करना है और इनको री इश्यू करना है, आधे शेयर री इश्यू करने। ये लो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बैलेंस शीट उसने पूछी नहीं, बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी आपसे नहीं पूछा। इसके अलावा डिवेंचर का डिस्काउंट, ये 6, 4, 10 नंबर, ये बताओ और क्या चाहिए आपको? डिस्काउंट राइट ऑफ करना, 4, 3, 2, 1 डिस्काउंट राइट ऑफ करना है। 5 लाख का कितना परसेंट? 5% डिस्काउंट राइट ऑफ करना है क्वेश्चन है। इसके अलावा ये कॉस्ट शीट पूछी उसने इजी सी, 40%। जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रखा है वैसे वैसे करते तो भी हो जाता है। रेवेन्यू इंक्रीज करनी है, वेरिएबल कॉस्ट इतना परसेंट है, फिक्स कॉस्ट इतनी, डेप्रिसिएशन इतना है, प्रॉफिट निकालना है। वर्स्ट वाले केस के अंदर सेल्स कम हो जाएगी, इतना परसेंट रहेगा, इतनी फिक्स कॉस्ट हो बस। इसके अंदर बाई बैक अगर आपको अगर कहीं भी नहीं पढ़ा होता तो भी ये देखो 10% ऑफ इक्विटी से बाई बैक करने हैं, 17 रुपये के हिसाब से करने, 7 रुपये प्रीमियम देना है। उसके लिए डिवेंचर इश्यू करने हैं और बाई बैक प्रीमियम सेकंड प्रीमियम से चार्ज होता है, इन्वेस्टमेंट बेचने हैं। जनरल एंट्री ही पूछी है, बाई बैक के बाद में बैलेंस शीट भी नहीं पूछी है आपसे। होल्डिंग कंपनी MSI पूछा है लो। और क्या चाहिए आपको? ये आपका कैश फ्लो पूछा है 5 मार्क्स का। तो भाई पेपर में ऐसा तो कुछ था नहीं कि आपसे हो नहीं, सोल्व हो नहीं, क्लास में नहीं पढ़ाया गया, आपसे करा हुआ नहीं है, आपने खूब करा है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आपने क्या है कि आपने मेंटलिटी बना रखी है कि जो क्वेश्चन मैं घर से करके हैं वो कब वो एग्जाम में छपना चाहिए, तो वो तो होगा नहीं, वो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के जरूर आपसे पूछेगा और आप वहीं फंस जाओ तो उसका कोई इलाज नहीं है। अब ये उसने कहानी आपको बताई सिर्फ और सिर्फ आपको कन्फ्यूजन करने के लिए। आप कन्फ्यूज हो गए, आपने पेपर के एंड में पढ़ाई नहीं। उसने क्या पूछा है? उसने सिंपल सा पूछा है। क्या पूछा है उसने पूछा है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 और प्रोजेक्टेड P&L पूछा है। इससे ये इतने से फिगर से आपसे बन जाता है इनकम स्टेटमेंट। डेटर दे रखा है आपसे, डेटर से कितनी बार मैंने आपको कहा है कि कभी भी वो DTR नहीं पूछेगा, वो डेटर की अमाउंट देके तुमसे सेल्स पूछेगा। इतना इजी अगर आपको, और आपको अगर यही चाहिए कि एकदम इजी क्वेश्चन आ जाए तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इससे इजी तो और क्या होगा? थोड़ा लेवल बढ़ाओ अपना, थोड़ी तैयारी और करो, है ना, और हो जाएगा इससे आराम से। और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से बोल देना, मैं आपको पेपर भी सॉल्व करके दे दूंगा, आराम से मिल लेना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।